हमारा भैया वृत्ति करवे आए। हमने कहा वो बाजू वाले महाराज ही कराओ, हमारी तो हो गई। तो बाजू वाले महाराज के पास पहले तो हमें जगा दिया, फिर दूसरे महाराज भी कहा तो पूरा वजन उनमें रख दिया, तो वे भी खड़े हो गए, बैठ गए। बोले भैया होगी भैया वृत्ति, बाजू वाले की कर लो। अब तीसरे महाराज पे पहुंचे, वे लेटे थे आराम से और उन्होंने वो सो भी गए थे। तो उसने पूरा वजन जब घुटने के नीचे पाँव पे रखा और पाँव दबा तो वे उठ के बैठ गए। तो वे बोले मतलब धीरे धीरे। बोले क्या धीरे धीरे, 8 दिन हो गए चौका खाली गया है। तो बोले क्या करोगे फिर? अबे ठीक ठाक करने, सवेरे जावे लाग रखोगे कि नहीं रखोगे? तो इतनी यानी क्या कहना चाहता है कि हम भैया वृत्ति भी करने आए हैं, तो इसलिए आए हैं कि कल तो माया कहाँ कहाँ घूमती है, माया कैसे कैसे घूमती है, बस इतना है। साधुओं में कोई माया नहीं होती, वे माया से दूर होते हैं। और साधुओं में भी अगर मायाचारी पाई गई तो आचार्य कहते हैं त्रियंच गति में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं है साधुओं में मायाचारी नहीं होती, होती है, लेकिन किस तरह की होती है वो समझिए। श्रावक जैसी मायाचारी नहीं होती। श्रावक जैसी मायाचारी तो श्रावक में ही पाई जाती है। साधुओं में किस तरह की होती है वो देखिए। साधु बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, और ध्यान कर रहे थे, इतने में अचानक एक हिरण बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया और तेजी से दौड़ता हुआ निकल गया। धूल उड़ी, हिरण की आवाज़ भी आई दौड़ने की। उनकी थोड़ी सी आंख खुली, उन्होंने देखा हिरण को भागते हुए तेजी से दौड़ते हुए देखा। तो उन्होंने सोचा कि हिरण के पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई शिकारी है, वरना हिरण इतनी तेजी से नहीं भागता। और वे खड़े हो गए, खड़े होकर के देखने लगे कोई शिकारी इधर आसपास तो नहीं है। और वो खड़े हो गए और देख रहे थे, तो कोई शिकारी नहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया। उसने कहा बाबा तुमने इधर से कोई हिरण जाते हुए देखा? बताइए, साधु ने देखा था कि नहीं देखा था? साधु ने देखा था। साधु ने कहा जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई भी हिरण नहीं निकला। साधु खड़ा था, और खड़ा बाद में हुआ था। क्या साधुओं जैसा दिमाग तुम्हारे अंदर है? उन्होंने अपने आप को माया से भी बचा लिया, झूठ से भी बचा लिया, छल से भी बचा लिया, और सही भी बता दिया, और उसकी जान भी बचा ली। बोले जब से मैं खड़ा हूं तब से इधर से कोई भी नहीं निकला। वो चला गया, लौट गया। हिरण की भी जान बच गई, वे भी छल से बच गए और झूठ से भी बच गए, और हमने सही भी उसकी जान भी बचा ली। इस तरह का भाव साधुओं के अंदर ही पाया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि मायाचारी में हम जैसे दिखना चाहते हैं वैसे होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे हम दिखना नहीं चाहते। बस जब ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर वो छल बल के भाव आ जाते हैं। महिलाएं जब घर से निकलती हैं कितने श्रृंगार करके निकलती हैं। ऑर्नामेंट इज नेट फॉर अदर्स, ऑर्नामेंट नेट फॉर अदर्स। जितना भी श्रृंगार होता है वो दूसरे के लिए जाल है, और जाल में जो फंस जाते हैं फिर वे जिंदगी भर दुखी होते। आपने मकड़ी देखी? मकड़ी जाल बुनती है, और उसका जाल देखिए आंखों से दिखाई देगा। मकड़ी जाल बुनती है और जाल के ऊपर घूमती है। आप तो ये बता सकते हैं कि जाल क्यों बुनती है? मकड़ी जाल क्यों बनाती है? जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेट। किसके लिए जाल बनाती है? दूसरे जीवों के फंसने के लिए। मक्खी आए फंस जाएं, मच्छर आए
फंस जाएं, फिर वो फंस जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, उनका हम भोजन बनाएंगे। और भोजन बने या न बने, मकड़ी मक्खी को खाएगी कैसे? इतनी बड़ी मकड़ी होती ही नहीं, लेकिन खा भी नहीं सकती, तब भी जाल बिछाती है। लक्षण देखिए आप, हम तो लक्षण की बात कर रहे हैं, मकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। मक्खी को चींटे आदि होते हैं, झींगुर आदि होते हैं, मच्छर आदि होते हैं, फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं तो क्या मकड़ी उन्हें अपना भोजन बनाती है? नहीं, मकड़ी उन्हें भोजन नहीं बनाती, लेकिन उसे फंसाने में मजा आता है। आता है कि नहीं? ये उसका स्वभाव है, ऐसा नहीं है वो मकड़ी कुछ यानी उसका मन है क्या, वो समझती भी नहीं है, लेकिन ऐसा उसका स्वभाव है कि चाहे सामने वाले को हम मार पाए या ना मार पाए, लेकिन फंसाने का भाव तो है ही। ऑर्नामेंट नेट फॉर अदर्स, ये जितने भी श्रृंगार है ना, ये सब क्या है? दूसरे को फंसाने के लिए जाल है। दूसरे को फंसाने के लिए जाल है। श्रृंगार कब तक करना चाहिए? ये भी एक माया जाल है। आदमी को समझ में आए ना आए, और जिसकी समझ में आ जाती है वो समझ जाता है, और जिसकी समझ में नहीं आती वो जाल में फंस जाता है, फिर उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। किसी को फंसाने के लिए जाल बनाया गया, बात जमती है, लेकिन किसी को मारना भी नहीं है तो फिर क्यों फंसाया जा रहा है? तो बोले ये हमारा स्वभाव है। इसे ही माया जाल कहते हैं, जिसका मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, कोई सदुपयोग नहीं है, फिर भी मायाचारी है, फिर भी वो माया जाल है, फिर भी वो वैसा काम करता है। उसके चाहे उपयोग में वो आए या ना आए, फिर भी जाल बिछाता है। तो ये स्वभाव है। दो स्वभाव हैं। पुरुषों का स्वभाव है देखने का, स्त्रियों का स्वभाव है काहे का? पुरुषों का स्वभाव है देखने का, स्त्रियों का स्वभाव दिखाने का। अगर तुम्हारे पास आधा किलो सोना रखा हो तो फिर देखो तुम दिखाओ, तुम्हारा दिखाने का मन ही नहीं होगा, चुपचाप रखने का मन होगा। अब जब तक दिखाने वाली नहीं आएगी तब तक तुम दिखा नहीं सकती। अब दिखाने के लिए बेचैन है, कैसे दिखाएं? हमारे पास 1 किलो सोना है, कैसे दिखाएं? अब दिखाने वाली लाओ, तब दिखा पाओगे, नहीं तो तुम्हारा सोना बेकार हो जाएगा। हरीश जी, सही बात है कि नहीं? तुम नहीं दिखा सकते, तुम कहां पहनोगे, लेकिन तुम पहना सकते हो। कभी पिक्चर में जाकर के देखिए, पिक्चर में पुरुषों की मात्रा ज़्यादा होगी, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी, स्त्रियों की संख्या कम होगी। वो भी कोई पुरुषों के दबाव में गई होंगी, खुद नहीं गई होंगी, क्योंकि पिक्चर देखने का स्वभाव महिलाओं का होता ही नहीं है, दिखाने का होता है। तो पिक्चर में, और पिक्चर देखने की है, तो देखने की है तो पुरुष होंगे, महिलाएं नहीं होंगी। गई होगी तो इनकी खाना पूर्ति के लिए या उनके दबाव में आकर के अब क्या करें, जाना पड़ेगा, इसलिए गई होगी। लेकिन स्त्रियां कभी भी नहीं गई चलो पिक्चर देखने चलें। जब भी गएंगे तो पुरुष गएंगे, क्योंकि देखने का स्वभाव पुरुषों का है, स्त्रियों का नहीं है। बात छल की है। छल कैसे भी हो सकता है। एक व्यक्ति जब ससुराल के लिए गया और ससुराल जाते जाते उसका पेट बिगड़ गया,
यहाँ का पानी पिया, वहाँ का पानी पिया, बस में दचके लगे, गर्मी लगी, पसीना आया, घबराया, बेचारा परेशान होकर के जैसे तैसे ससुराल पहुँचा तो चक्कर आ गए उसे। और चक्कर आ गए तो नहा धो करके बिस्तर पे पड़ गए। बोले क्या बात है दामाद जी, बड़े दिन में तो आए हो, क्या हालत है, क्यों ऐसी हालत हो रही? बोले रास्ते में ऐसी ऐसी बात हुई, बहुत परेशान है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहे हैं। तो सासू जी ने कहा भाई क्या करें, तो खिचड़ी बनाई गई। क्या बना? हल्का भोजन, खिचड़ी बनाई गई। और हल्के भोजन की बात ही अलग है। आप लोग हल्का भोजन करते कि भारी? अपन तो भारी करते, दाल बाटी भारी है। हल्का भोजन उससे कहा गया, डॉक्टर ने मरीज से कहा भाई तुम इतना टाइट भोजन करते होगे इसलिए तुम्हारे पेट में गैस बनती है। नहीं बोले हम बिल्कुल हल्का भोजन करते हैं। बोले हल्का भोजन करना बिल्कुल ठीक रहोगे। दवाई दे दी। 3 दिन बाद पहुंचा, बोला डॉक्टर साहब हल्का हल्का भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन किया था और फिर भी पेट में दर्द हो रहा है। बोले तुम पहले ये बताओ भोजन में किया क्या था, क्या लिया था भोजन में? बोले कुछ नहीं, 4-6 कचौड़ी खाई थी और आधा किलो पकौड़ी और पूड़ी, बिल्कुल हल्का हल्का भोजन। बोले जी हल्का भोजन है? बोले साहब बिल्कुल तो हल्का था, जो कढ़ाई में घी पड़ा हुआ था जो ऊपर ऊपर तैर रही थी, तो बिल्कुल हल्की हल्की चीज ली और आप कह रहे हल्की चीज नहीं ली। तो मायाचारी तो आदमी में बिल्कुल तैयार रखी है, कहीं ना कहीं घुमा करके अपनी बात क्या ही देता है। तो बिल्कुल हल्का भोजन किया और तर्क दे दिया, अपने घर में तर्क दे दिया, जो ऊपर ऊपर तैरती है वो हल्की होती कि नहीं? तो उनकी हाँ ठीक है हल्की होती, तुम जानो। अब उसने कहा हल्का भोजन बनाना। बोले हाँ हल्का भोजन बनाएंगे। खिचड़ी बना दी। हुआ ये सर्दी के दिन थे, सर्दी के दिन थे तो घी था, घी जरा जम गया, जब कटोरी में रखा तो घी जम गया और घी जम गया तो सासू जी बड़ी कंजूस थी। वही हमने बताया छल हो, माया हो, छल कपट हो, और कंजूस में तो छल कपट होगी। तो जब खिचड़ी उसने रखी तो थाली में परस दी। अब थाली इतनी बड़ी थी तो थाली में परस दी, तो थाली में परस दी तो एक जगह तो इकट्ठी रहेगी नहीं खिचड़ी, खिचड़ी तो पसरेगी। जब खिचड़ी पसर गई और बिना घी की खिचड़ी तो उसे बेकार लग रही थी, तो दामाद जी को जरा मन में आया, उसने कहा अम्मा जी थोड़ा सा घी डाल दो इसमें। तो सासू जी ने ऐसा ही कटोरा, जो जमा जमाया घी था, ऐसा ही कटोरा उठाया और यूं पलट दिया। लो अब हमें तो घी तो गिरा नहीं, घी जमा हुआ था। तो दामाद जी बोले सासू बहुत चालाक है, घी डाला नहीं और हमसे कह रही कि घी डाल दिया, पूरी कटोरी तो पलट दी और घी डाला नहीं। उसे बड़ा खराब लगा। ये साधु जी बहुत मायाचारी करती है। तो उसने फिर जरा इशारे से कहा अम्मा जी थोड़ा सा घी और डाल दो। तो घी तो वो जमा ही हुआ था, उसने फिर एक बार डाल दिया। अब की बार उसने कहा साधु बहुत चालाक है, तो उसने कहा अम्मा जी जरा पानी लाना है। वो पानी लेने गई, उसने घी की कटोरी को चूल्हे के पास रख दिया, घी पिघल गया। अब घी पिघल गया, सासू जी को तो मालूम ही नहीं है कि घी पिघल गया। तो उसने कहा वो थोड़ा सा घी और डालना है। सासू जी ने उठाई कटोरी और पूरा घी लुढ़क गया। अरे ये क्या हो गया? सासू जी तो घबराई, पूरा घी चला गया। अब देखिए, अब उसने अपना दिमाग लगाया, सास है ना, अब उसने दिमाग लगाया। अब वो आकर के वो दामाद जी इधर बैठे थे, थाली को थोड़ा सा टेढ़ा किए, थाली थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते ना, जिससे कि पूरी जगह ना जाए। तो उसने जब वो घी देखा
तो घी दामाद की तरफ था और सासू जी बैठी तो इधर की तरफ। जब इधर की तरफ सासू जी बैठी और इधर दामाद था तो दामाद की तरफ घी था। अब सासू जी दिमाग लगा रही, ये घी मेरी तरफ कैसे आएगा? तो उसने दामाद जी जैसे ही अपनी खिचड़ी खाने को हुए तो उसने हाथ पकड़ लिया। बोले सुनो। बोले क्या बात? उसने कहा सुनो, मेरी बेटी, मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को आपको दिया है, वो जो कुछ भी कहे आप उसकी बात को जरूर मानना। और खिचड़ी में एक उंगली घुमा दी तो उसमें एक नाली बन गई। नाली बनी तो घी इधर सरक आया और घी इधर सरकने लगा। तो दामाद तो देख ही रहा था ये तो घी गया, ये अपनी तरफ घी क्यों कर रही है? पहले तो शुरू में ये बोली थी आज मेरा मन है हम दामाद के साथ थोड़ी खिचड़ी खा लें। तो नहीं, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो बैठ गई और बैठ करके उसने फिर जब दामाद खाने को हुआ तो फिर हाथ पकड़ लिया। फिर हाथ पकड़ के कहा सुनो, मेरी बेटी कुछ कहे तो तुम उससे झगड़ा नहीं करोगे। फिर दो उंगली खिसका दी तो फिर घी उधर आ गया। आधे से ज्यादा घी उधर पहुंच गया और थोड़ा सा घी इधर रह गया। दामाद बोले ये तो घी गया, जैसे तैसे तो डलवा पाया था और इसने अपनी तरफ खींच लिया। और घी जब उधर आया तो अजय अवियाल मिलाएगी और खाने लगेगी। तो दामाद जी को भी युक्ति सूझी। उसने कहा अम्मा जी सुनो। अम्मू ने अम्मा जी का हाथ पकड़ लिया। अम्मा जी सुनो, मेरी भी घर पे माँ है, आपकी भी बेटी है, मेरे ही घर में है, मेरी पत्नी है। कभी माँ की बात हो जाती है, कभी माँ हमसे अपनी बात कहती है, कभी पत्नी हमसे अपनी बात कहती है। हम तो दोनों की बात ऐसे मिला करके और खा जाते, पी जाते।